तो यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें क्या खुलने वाला है और कहां पाबंदी रहने वाली है, इन तमाम चीजों को क्लियर कर दिया गया है। इसी के साथ में स्कूल और कॉलेजेस के लिए अभी गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, यानी कि अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जाएगा। और क्या कुछ आज गाइडलाइन में कहा गया है यूपी सरकार की ओर से, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब लॉक से नहीं, अनलॉक से लड़ेंगे जंग। केंद्र की सरकार का अनलॉक 1 का आगाज। यूपी में भी खोले गए सभी ताले। वायरस ने देश भर में घेराबंदी शुरू की तो सरकार ने सभी को लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन लॉक सिर्फ लोगों के घरों पर लगाया जा सकता है, दफ्तरों के दरवाजों पर ताला लगाया जा सकता है, लेकिन पेट पर लॉक लगाना बेहद ही मुश्किल हो गया। अब 4 तालों को लगाने के बाद सरकार ने सभी तालों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी और इस बार नाम लॉकडाउन नहीं बल्कि दिया गया अनलॉक 1, क्योंकि अब लगे तालों को खोलने की बारी है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अनलॉक का ऐलान किया गया, जिसके बाद राज्य की सरकारों ने भी अपने राज्यों में लगे तालों को खोलने के लिए गाइडलाइन को जारी कर दिया, जिसमें आज यूपी की योगी सरकार की तरफ से गाइडलाइन को जारी किया गया। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स और होटल रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा, 2 केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन का डेफिनेशन भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप, हेल्थ विभाग के अनुरूप प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइन है, शहरी क्षेत्र में अगर सिंगल केस होगा तो 250 मीटर के रेडियस में जो है कंटेनमेंट जोन डिफाइन किया जाएगा, और यदि एक से अधिक केसेस होंगे तो 500 मीटर का रेडियस में डिफाइन किया जाएगा और बफर जोन 250 मीटर का रहेगा। यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। साथ ही सैलून खुलेंगे और कर्मचारी फेस मास्क लगाकर काम करेंगे। पूरे प्रदेश में दुकानों को खोलने के लिए दुकानदारों को की व्यवस्था ये दी गई है कि वो फेस कवर, मास्क और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें। दुकानदार ग्लव्स का इस्तेमाल करें और साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रत्येक दुकान में रहे। और स्थानीय स्तर पर हर जनपद में जिलाधिकारी, जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो वहाँ के व्यापार मंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर हर जिले में कैसे दुकानें खुलेंगी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बाजार जो भी है, समस्त बाजार वो सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपर मार्केट खोलने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। यदि कोई सुपर मार्केट है या कोई मार्केट ऐसी है जिसमें कई दुकानें हैं तो उनको जो है खोलने का, सुपर मार्केट सिंगल ब्रांड की अगर सुपर मार्केट है तो उनको खोलने का निर्देश उन्होंने दिया है। प्रदेश में अब दफ्तरों को खोला जाएगा, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 100% की हाजिरी जरूरी होगी। साथ ही अगर किसी एक भी दफ्तर में एक भी कोरोना का केस मिलता है तो 24 घंटे के लिए उसे सील कर दिया जाएगा। साथ ही मालिक को उसे खुद ही सैनिटाइज कराना होगा। खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए कार्यालयों को खोला जा सकेगा। लेकिन 100% अटेंडेंस जो है सरकारी कार्यालयों की सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। औद्योगिक गतिविधि चालू करने के लिए औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही होगा। लेकिन उद्योगों को एक छूट ये दी गई है कि रात्रि शिफ्ट जहां उद्योगों की चलाई जाती है तो रात्रि शिफ्ट में वहां सुरक्षित साधन यानी बस आदि की व्यवस्था यदि वहां के स्टाफ के लिए की जाती है तो रात्रि शिफ्ट की भी अनुमति रहेगी।
प्रदेश में स्कूल कॉलेज को लेकर अभी फैसले नहीं किए गए। सरकार इसके लिए केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार करेगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। प्रदेश में अब सड़कों पर गाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी, जिसमें जिस वाहन में जितनी सीटें, बस उतनी ही सवारी बैठाने की अनुमति होगी। वहीं अपनी गाड़ियों को चलाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। 2 पहिया वाहन में 2 व्यक्ति तक चलने की अब छूट दे दी गई है, लेकिन जो भी व्यक्ति चलेंगे वो मास्क पहनेंगे, जो भी व्यक्ति चलेंगे वो हेलमेट जरूर पहनेंगे। रोडवेज बसेस को प्रदेश में चलाने की अनुमति अब दे दी गई है। प्रदेश के अंदर रोडवेज बस अपनी निर्धारित सीट क्षमता के अनुरूप चलाने की अनुमति दे दी गई है। कोई भी रोडवेज बस अब, जैसा कि रोडवेज विभाग चाहेगा, यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अपने रोडवेज की बसों को संचालित करेगा, जिससे प्रदेश में लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत न हो। लेकिन रोडवेज बसेस इस शर्त के साथ चलेंगी कि बसेस का सैनिटाइजेशन होगा, चढ़ते समय उतरते समय बसेस पे सैनिटाइजर और का इस्तेमाल होगा। फेस मास्क हर यात्री जो है पहनेगा। लगे हुए तालों को तो खोल दिया गया, नाम अनलॉक दे दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि जब रोडवेज की बसें भी चलने वाली हैं, जितनी सीटें उतनी सवारी, जब ट्रेन भी चलेंगी जितनी सीटें उतनी सवारी, जब मोटरसाइकिल भी चलेंगी कि जितनी सीट उतनी सवारी, और ऑटो भी चलेंगे कि जितनी सीट उतनी सवारी, तो आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा? ये सरकार के सामने बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने सब कुछ खोलकर ये संकेत दिया है कि हमने अब इकोनॉमी को चलाने के लिए सब कुछ खोल दिया है, अब आपकी जान की जिम्मेदारी आपके हाथ है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।